एक ऐसी लड़की मेरे दोस्त जो अपने मामा से ही प्यार कर बैठती है। और जब मामा से प्यार कर बैठती है इस कदर, और मामा जब उसके साथ काम करता है तो भांजी बोलती है कि अरे छोड़ो मामा, कितना करोगे, 4 बार हो गए यार, बहुत दर्द हो रहा है। और ऐसे बोला करती है वो लड़की अपने मामा के साथ। लेकिन एक बार उसके मामा ने अपने ही भांजी के साथ ऐसी घटना का अंजाम देता है मेरे दोस्त, कि जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। कहीं ना कहीं आपने वीडियो सुना होगा और देखा होगा, मामा और भांजी का प्यार। तो क्या है, घटना की पूरी कहानी आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है झारखंड के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक दीपक नाम का लड़का रहा करता है, और एक दीपक की बहन थी। दोनों एक साथ रहा करते हैं, और दीपक के मम्मी पापा और चाचा चाची सब लोग रहा करते हैं। एक छोटा सा परिवार था, सारे परिवार एक ही घर में रहा करता है। दीपक देखने में बेहद खूबसूरत था, और दीपक की जो सबसे बड़ी बहन थी उसकी शादी हो गई थी, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शीला था। शीला देखने में बेहद खूबसूरत थी। शीला कभी अपने मामा के घर पर आया किया करती है, और आती है अपने मामा के घर पर तो यहाँ पे एक एक महीना, दो दो महीना रहा करती है। और शीला अपने मामा के साथ जहाँ जहाँ मन करता है वहां वहां जाया करती है, घूमा करती है। जो उसके मामा थे दीपक, दीपक की उम्र तकरीबन 25-26 साल थी, और शीला की उम्र मेरे दोस्त तकरीबन 22-23 साल थी। और मामा और भांजी की जोड़ी क्या ही कमाल थी मेरे दोस्त। लेकिन दीपक जो था अपने भांजी से बहुत लगाव रखता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन इस तरह नहीं मेरे दोस्त कि एक दूसरे से लव और प्यार वाला मैटर नहीं, बस एक मानवता का, एक भांजी के तौर पर वो प्यार किया करता है। और ये सिलसिला बहुत दिनों से चलता रहता है, और सब वहाँ के लोग दीपक और शीला को बहुत अच्छे खासे जाना करते हैं। लेकिन समय गुजरता चला जाता है, समय का पता नहीं चलता है। एक बार क्या होता है, शीला और दीपक घूमने जाते हैं, और घूमने जाते जाते मेरे दोस्त शाम हो जाता है। शाम के टाइम जब घर वापस आ रहे थे दोनों, दीपक और शीला, तो शीला शीला मेरे दोस्त अपने मामा से बोला करती है कि मामा, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। इस कदर बात बोलती है मेरे दोस्त शीला अपने मामा से। अपने मामा को इतना घुमा फिरा देती है कि उसके मामा को थोड़ा भी एहसास न लगे कि ये कब से हमको पसंद कर रही है और किस कदर से कर रही है। इधर उधर की बातें घुमा देती है शीला। अब घुमाने के बाद मेन मुद्दा ले आकर खड़ा कर देती है। बोलती है कि मैं आपको बहुत दिनों से पसंद करती हूँ, लेकिन मैं आपको डर की वजह से मामा कभी आपको बोल नहीं पाती हूँ। लेकिन आज मैं अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटाई हूँ, उसके बाद मैं ये बात आपको बोल पा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो आप ये बात किसी से मत भूलिएगा। दीपक गाड़ी चलाता रहता है, और गाड़ी चलाते चलाते घर आ जाता है। घर आने के बाद गाड़ी खड़ा करता है, और शीला घर के अंदर जाती है, और दीपक भी घर के अंदर जाता है। जब दोनों लोग घर के अंदर चले जाते हैं मर्दों, दीपक अपने कमरे में चला जाता है, शीला अपने कमरे में चली जाती है। दीपक अपना कपड़ा चेंज करने के बाद तुरंत जाता है नहाने, और नहाकर फटाफट खाने बैठ जाता है। शीला भी वही काम करती है, नहाती है और फटाफट खाने बैठ जाती है। दोनों इतना हार थक गए थे मेरे दोस्त कि खाना खाने के बाद दोनों सोने ही जाते हैं। खाना खाते हुए और दोनों सोने चले जाते हैं। और कहानी इतना खतरनाक लेकर आते हैं मेरे दोस्त, इतना खतरनाक कहानी को मोड़ देते हैं, कानो कान घर में किसी को खबर नहीं लगता है। दीपक क्या करता है, उसी रात जब सोता रहता है, जब रात के 11 बजे उसकी नींद खुलती है, तो क्या करता है, पैर अपना धीरे धीरे दबाते हुए नंगे पैर अपने भांजी के रूम में चला जाता है। जब अपने भांजी के रूम में जाता है मेरे दोस्त, तो वहां का इस कदर नजारा देखता है कि दीपक का मन पूरा विचलित हो जाता है। भांजी के अपेक्षा भांजी देखने में इतना खूबसूरत थी, और इस कदर से वो सो रही थी मेरे दोस्त कि दीपक का पूरा मन पिघल जाता है।
जब दीपक का मन पिघल जाता है तो भांजी को वहां से देखकर और चला आता है फिर अपने रूम में और रूम में सो जाता है। जब सुबह होता है तो सबसे पहले क्या करता है, सब लोग उसके घर वाले अपने अपने काम में लगे थे और दीपक थोड़ा पहले उठ जाता है और उठकर और जाता है उसके रूम में शीला के और जाकर उसको जगाता है और जगाकर पहले गले लगाता है। गले लगाकर बोलता है कि जाओ फटाफट फ्रेश हो जाओ, आज हम लोग कहीं घूमने चलेंगे और बहुत दूर चलेंगे हम लोग। और क्या करती है शीला, फटाफट उठती है मेरे दोस्त। उठने के बाद जल्दी जाती है, अपना फ्रेश व्रेश होने के बाद तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद कहीं ना कहीं उसको मन में डाउट रहता है और ये बात दीपक से बोल लेती है। तो बोलती है कि मामा हम लोग कहाँ जाएंगे और किस वजह से जाएंगे। दीपक बोलता है कि आज मैं एक ऐसा चीज देखा हूँ और वो चीज देखकर मेरा मन विचलित हो गया है और एक अच्छा काम है, उस वजह से चलेंगे। लेकिन जो शीला रहती है उसके मन में डाउट हो जाता है कि लग रहा है कि रात को जो मैं बोली हूँ, चाहे रात को मेरे से कुछ देखा हो, इस वजह से मतलब उसका शक सही था और दीपक जो करने वाला था वो भी सही था। दीपक क्या करता है, उसको अपने साथ लेके जाता है और एक लगाव में पहले का जो लगाव था उस लगाव को हटाता है और प्यार करना दोनों चालू कर देते हैं। और हर जगह पर एक अलग यादगार, एक अलग मोमेंट अपना जताते हैं और बिताते हैं। इन दोनों का सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। कुछ महीने के बाद अब जो दूरियां थी एकदम नजदीकियां में बदल जाती है और जब नजदीकियां एक साथ बदल जाती है मेरे दोस्त, तो उसके घर वाले को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। दीपक के घर वाले को शक जब होने लगता है तो दीपक को भनक लग जाती है कि घर वाले अब थोड़ा थोड़ा शक कर रहे हैं। अब इस शक को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, या तो मैं घर छोड़ के बाहर चला जाऊं या तो शीला को उसके मम्मी के पास छोड़ दे। अब इस चक्कर में बेचारा दीपक फंस जाता है, ना ही घर छोड़ के बाहर जा पाता है और ना ही शीला को उसके मम्मी के पास छोड़ सकता है। और जब नहीं छोड़ पाता है तो नजारा ऐसा बनता है मेरे दोस्त कि ना ही कभी शीला सोची थी और ना ही कभी दीपक सोचा था। शीला एक बार अपने मामा से बोलती है कि मामा इतना दिन हो गया और उम्र भी हम लोग का बीतता चला जा रहा है और कुछ करना चाहिए। बस बात करने से और इतना दूर रहने से कुछ नहीं होता है। अब जो होने वाला होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। रात के टाइम था मेरे दोस्त। दीपक क्या करता है, उस अपने भांजी के रूम में चला जाता है और भांजी के रूम में जब चला जाता है इस कदर, जब इस कदर वहां पहुंचता है तो वहां का नजारा देखता है कि भांजी किस तरीके से सोई है। पूरा हॉट शॉट कपड़ा पहनकर सो रही थी और पूरा दीपक का मन विचलित हो जाता है। मन विचलित होने के बाद अपने भांजी को जगाता है और भांजी के साथ मिलकर काम किया करता है। और काम इस कदर करता है मेरे दोस्त कि जो उसकी भांजी रहती है रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। दीपक काम करते रहता है और काम करते करते इस कदर मेरे दोस्त उस काम को अंजाम देता है कि शीला का हालत पूरा खराब हो जाता है। शीला का सब कुछ ढीला हो जाता है और ढीला होने के बाद उसको बहुत मजा आता है। जब अगली सुबह होती है तो दोनों के चेहरे पे एक अलग खुशी, एक अलग अंदाज, एक अलग मोमेंट रहा करता है। जब एक अलग मोमेंट और अंदाज रहता है तो शीला क्या करती है कि दीपक से बोलती है कि मामा मम्मी से मिलने का मन कर रहा है। और दीपक भी बोलता है कि मैं भी चलता हूँ, बहन से मिलने का बहुत मन कर रहा है। अगली सुबह मेरे दोस्त शीला और दीपक वहां पहुंचते हैं शीला के घर पर। दीपक मतलब अपने दीदी के घर पर पहुंचता है और वहां पे जाता है और एक रात रुकता है। और यहाँ पे इन लोगों का मन नहीं भरा था और जो थी वो शीला अपने मम्मी के पास सोया करती है, क्योंकि बड़ा सा घर नहीं था, 2 4 10 कमरा नहीं था कि अलग अलग कमरा में सो सके, एक ही कमरा में सोना था। और उसकी मम्मी मेरे दोस्त दवा खाती है और दवा पर चला करती है और इस वजह से बेचारी खाकर समय से सो जाया करती है। शीला अपने मम्मी के पास सो रही थी और दीपक को रहा नहीं जाता है। और जब रात के 10 बजता है तो दीपक शीला के पास जाता है। जब शीला के पास जाता है तो वहां पर भी काम करना चालू कर देता है। काम करता ही रहता है लेकिन शीला को दर्द होता रहता है और बेचारी बोलती है कि मामा थोड़ा धीरे करिए, मम्मी बगल में सोई है। लेकिन वो थोड़ा भी मानता नहीं है दीपक, वो काम करता ही रहता है। काम करते करते मेरे दोस्त जब उसका मन भर जाता है तो दीपक चला जाता है बाहर सोने के लिए। और जब सुबह होती है
तो दोनों इस कदर घटने को अंजाम देते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं लगता है और एक दूसरे में बहुत खुश रहा करते हैं। अब दीपक को जहाँ भी मन करता है, अगर घर पे मौका मिलता है तो घर पे ही काम कर लिया करता है, और नहीं मौका मिलता है तो चला जाता है अपने बहन के घर पर, मतलब कि शीला के घर पर, वहां जाता है, काम किया करता है। एक अच्छा खासा लाइफ बिताता है और गांव वाले को लेकर, अनाई घर वाले को लेकर, अनाई अपने बहन के घर वाले को लेकर किसी से थोड़ा भी नोक झोंक नहीं करता। कोई दो चार बात बोलता है तो अपना मुंडी नीचे करता है दीपक और चुपचाप सुन लेता है, धैर्य रखता है, क्योंकि उसको शीला बेहद पसंद थी और शीला को वो छोड़ना नहीं चाहता है और एक अच्छा खासा लाइफ बिताता है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। ऐसी घटना बहुत सारी होती रहती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे दोस्त, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।